कैसे बकरीद को लेकर और कुर्बानी के नाम पर हमारे ही देश में मरने मारने की धमकी दी जा रही है। जानवर की कुर्बानी करना हमारा एक धार्मिक हिस्सा है और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है कि सिर्फ भारत में ऐसा होता है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है। कुर्बानी रुकवाने का मतलब साफ साफ है कि उनकी नफरत भरी सियासत है और वो देश के अंदर कुछ अराजकता फैलाना चाहते हैं। मुसलमान इसे हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। कुर्बानी होती रही है और होती रहेगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। ये हमारा संविधान का दिया हुआ, दस्तूर में, कानून में हमारा हक है और ये कुर्बानी हम इसी तरह करते रहेंगे। 7 जून को ईद उल अजहा यानी बकरीद है। जैसे जैसे बकरीद करीब आ रही है वैसे वैसे इसे लेकर विवाद भी बढ़ता जा रहा है और विवाद की वजह है कुर्बानी। मुस्लिम समुदाय को इको फ्रेंडली ईद मनाने की सलाह दी गई तो वो कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। कुर्बानी पर सवाल उठाए गए तो मौलाना कह रहे हैं कि सब्र का इम्तिहान ना लें, कुर्बानी को लेकर नियम लागू किए जा रहे हैं तो ये धमकी आ रही है कि मुसलमानों के सब्र का बांध टूट जाएगा, लड़ाई झगड़े और फसाद होंगे। यहाँ सवाल ये उठता है कि हर त्योहार पर जब नियमों का हवाला दिया जाता है तो फिर मरने मारने की बात क्यों होने लगती है? हर बार धर्म के नाम पर तलवारें क्यों खिंच जाती है? ये लोग भारत में रहकर इस तरीके की बातें क्यों करते हैं? 20-25% आबादी वाले देश में अगर हम ये बात करें, मुस्लिम आबादी वाले देश में अगर यहाँ मुस्लिम आबादी 20 से 25% है, कुर्बानी के नाम पर ये जो कुछ लोग धमकी दे रहे हैं वो देश के लिए एक तरीके से अलार्मिंग भी हो जाता है। ऐसे लोगों को 99% मुस्लिम आबादी वाले मुल्क मोरक्को का एक कुर्बानी पर फैसला भी जरूर देख लेना चाहिए। मोरक्को में बकरीद पर किसी भी जानवर की कुर्बानी पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। यहाँ इतनी सख्ती से नियम लागू किया गया है कि जिन लोगों ने चोरी छिपे कुर्बानी की तैयारी की थी उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। मोरक्को में पुलिस घर घर जाकर छापेमारी कर रही है, कुर्बानी के लिए लाए गए बकरों को जब्त कर रही है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर मोरक्को में कुर्बानी पर इतना सख्त कानून क्यों बना दिया गया, तो आपके इस सवाल का जवाब भी हम जरूर देंगे। मोरक्को में 6 साल से भयंकर सूखा पड़ा है। यहाँ पशुओं की संख्या काफी कम होती जा रही है। मोरक्को के राजा किंग मोहम्मद ने लोगों से अपील की है कि बढ़ती महंगाई की वजह से भी कुर्बानी को बैन किया गया है। इससे पहले मोरक्को ने 1963, 1981 और 1996 में भी कुर्बानी पर ऐसा ही बैन लगाया था। मोरक्को के किंग ने अपनी जनता को यह सलाह दी है कि कुर्बानी की जगह लोग मिलकर इबादत करें। मोरक्को में किंग के इस फैसले का विरोध भी हो रहा है। कुछ लोग किंग मोहम्मद के इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर भी उतर आए। हर मुल्क में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो सड़कों पर उतर ही आते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में तो एक साहब हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। वो भी क्यों? क्योंकि उन्हें एक सार्वजनिक स्थान पर बकरे को कुर्बान करना है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल की गई है। शेख भूरा मियां वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस की सुनवाई आज हुई। भूरा मियां सार्वजनिक स्थल पर बकरा काटना चाहते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत ने उनकी ये मुराद पूरी नहीं होने दी। कह दिया गया कहीं और जाकर बकरे का खून बहाइए। बस इतने में ही इनका खून गर्म हो गया। भूरा मियां सीधा पहुंचे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, लेकिन कुर्बानी वाली इनकी मुराद यहां भी पूरी नहीं हुई। हाईकोर्ट ने फटकार लगा दी कि ग्राम पंचायत के फैसले के खिलाफ सीधे हाईकोर्ट क्यों पहुंच गए। एसडीएम के पास जाइए। एमपी के विदिशा जिले के ग्राम पंचायत हैदरगढ़ के भूरा शेख मियां ने कुर्बानी के लिए सार्वजनिक जगह मांगी। पंचायत ने नहीं दी तो भूरा मियां भड़का कोर्ट पहुंच गया और उसने कोर्ट में गुहार लगाई, पर ग्वालियर हाई कोर्ट ने ये आवेदन एसडीएम के पास भेज दिया और कहा कि इसका निराकरण किया जाए। समाज में बरसों से जो कुरीतियां हैं कई समाजों ने त्यागी हैं। जैसे कि पहले सती प्रथा हुआ करती थी, अब नहीं होती। मृत्यु भोज होते थे, कई समाजों ने त्याग दिए हैं। ये जो बलि की व्यवस्था है इस पर भी वैकल्पिक अब दूसरे साधनों पे जाना चाहिए। क्या खुदा खून से खुश होता है? मुझे नहीं लगता है कभी खुदा खून से खुश होगा। ये वही हिंदुस्तान है जहां होली दिवाली पर कथित बुद्धिजीवी अचानक से जाग जाते हैं, पर्यावरण का हवाला देते हैं, इको फ्रेंडली होली दिवाली मनाने की नसीहत देते हैं। दलीलें दी जाती हैं कि होली और दिवाली में जानवरों को बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जब बकरीद पर कुर्बानी का मामला आता है तो यही लोग शीत निद्रा में सो जाते हैं। जी न्यूज़।